शांति। आज 18 सितंबर 2021 है। धारणा अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनना। जब हम ज्ञान को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो वो ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान का मूर्त हम अपने आप के अंदर देखने में आता है, उसका स्वरूप बन जाता है और वही हमारा धारणा बन जाता है। तो इसलिए आज हम ये चेक करें, ज्ञान को मैंने कहाँ तक अपने जीवन में उतारा है और उसका स्वरूप कहाँ तक बना है। सुनते हैं आज का स्लोगन। हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद का अर्थ ही है जो चीज़ विनाशी हो, अस्थाई हो, परिवर्तनशील हो, वही हद है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी चीज़ मौजूद है, जो कुछ भी चीज़ें इन आँखों द्वारा देखने में आती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, वो सब हद के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये सृष्टि ही हद की है, अर्थात ये सृष्टि स्थूल है, स्थूल वतन है। और जो भी स्थूल चीज़ होती है, 5 तत्वों से बने हुए होते हैं, वो अस्थाई है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। और इस सृष्टि के अंदर हम आत्माएं अपना पाठ बजा रही हैं और इसलिए ये सृष्टि हमारे लिए पराया देश है। वापस हमें इस पराया देश को छोड़ अपने वतन जाना है, जहाँ से हम आए हैं। और जहाँ से हम आए हैं वो है मूल वतन, परम धाम, शांति धाम। वो वतन है, वो धाम है अविनाशी, स्थायी, वो है बेहद का देश। देखा जाए तो हम आत्माएं भी मूल रूप से बेहद की आत्माएं हैं। अर्थात उस मूल वतन में जब आत्माएं थी तो हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप में थे, स्थायी रूप में थे, परिवर्तनशील नहीं थे। लेकिन जब इस स्थूल सृष्टि में आकर के स्थूल शरीर को, अलग अलग शरीरों को जब हम लेते हैं तो हमारे भावनाएं भी, हम आत्माएं भी हद की बन गई हैं। अर्थात मैंपन और मेरेपन की भावनाओं में जकड़ जाने के कारण से आत्मा के अंदर हद की कामनाएं, हद की इच्छाएं, हद की अपेक्षाएं, हद की प्राप्तियां और हद का संतोष में उसी को ही किनारा, उसी को ही सारा समझ लिया है। और जब तक ये हद के किनारों को अपना सहारा बना लेते हैं तब तक हम अपने देश को वापस नहीं जा पाएंगे। परंतु वक्त को कोई रोक नहीं सकता। अभी समय अपनी घंटी जोर जोर से बजा रही है और यही ऐलान कर रही है कि अभी समय है इस सृष्टि से पार अपने देश जाने के लिए। तो अभी इस समय मुझे अपने हद की किनारों को छोड़ना होगा। इसके लिए मुझे अपने अंदर अलौकिक भावनाओं को, रूहानी भावनाओं को धारण करना होगा। रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति और रूहानी व्यवहार जब हम धारण करेंगे तभी हद के सभी किनारों से पार अपने वतन की ओर जाने की शक्ति हमें प्राप्त होगी। ओम शांति।